अब तक आपने देखा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पायल अपनी सैलरी से सबको पॉकेट खर्च देती है और सभी मिलकर भाभी अलका का बर्थडे मनाने का प्लान करते हैं। लेकिन काम के सिलसिले में मुआयना करने गई पायल को ताश खेलता रजत दिखता है, जिसे पुलिस जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जहां पायल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस रजत को छोड़ देती है, वहीं घर पर पायल को देखने आए लड़के वाले जब दहेज की बात करते हैं तो भुवनेश्वर राय रिश्ते से इनकार करके उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं। फिर पायल जब भाभी अलका के बर्थडे के लिए रजत को चलने के लिए कहती है तो रजत साफ इनकार कर देता है। अब आगे। क्या हुआ? क्या बोला रजत? माँ, भैया काफी थके हुए हैं और थोड़े टेंशन में भी हैं। काहे? किसी क्लाइंट से बहस हो गई होगी, उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से हमें आज का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए, किसी और दिन चले जाएंगे। मगर बहू का जन्मदिन तो आज है। हाँ पापा, बर्थडे आज है, लेकिन हम मना किसी और दिन लेंगे। वैसे भी भाभी कहाँ जा रही हैं? भैया चलना तो चाहते हैं, लेकिन हमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनका मूड ठीक नहीं है। अब ऐसे जबरदस्ती जाने का क्या फायदा? भैया की वजह से भाभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगी। पापा जी, पायल जी ठीक कह रही हैं। ऐसे जाके क्या फायदा? हम किसी और दिन चले जाएंगे। हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। बेचारी भाभी सुबह से कितनी एक्साइटेड थी, हमारे साथ दिन में पार्लर भी जाकर आई। लानत है, शादी के बाद यहाँ ससुराल में बेचारी बहू का ये पहला जन्मदिन था और वो भी वो मना नहीं पाई। हम हैं। भाभी, वो माँ आपको बुला रही हैं। उनको कुछ सामान नहीं मिल रहा है। नीलू जी, हम छत पर क्यों? सरप्राइज! भाभी, आपका बर्थडे पूरा होने में पूरे 25 मिनट बाकी है। चलिए सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सेल्फी। जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे हैं हम ताता थैया। हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया।
बम भोले, तुझी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में कुंजे अजाने, तुझी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया। सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, ये दुनिया का गोल गोल पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना दर्शन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। अरे भाई इंदू जी, चाय वाय मिलेगी क्या? इंदू! इंदू! अरे का हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? रजत! पापा क्या हुआ? रजत! अब समझ में आया कि हम बहू का जन्मदिन मनाने बाहर क्यों नहीं गए। बताएंगे हमको कि बात का है? ये देखिए अपने सपूत की करतूत। सीखो सीखो कुछ इससे। तुमसे छोटी है लेकिन तुमसे ज्यादा बड़प्पन है इसमें। इसने ना सिर्फ तुम्हें बाहर पुलिस वालों से बचाया बल्कि घर में भी तुम्हारी इज्जत बचाती रही। हाँ, इसमें भी आप इसी को महान बनाइए। आपको ये तो पता चल गया किसने हमको पुलिस से बचाया, लेकिन आपको ये नहीं पता चला सबके सामने इसने हमको पहचाना तक नहीं। अरे पुलिस हमें घसीट घसीट कर ले जाती रही, लेकिन इससे ये नहीं कहा गया कि हम इसके भाई हैं। वाह, गैर जिम्मेदार तो तुम थे ही, बेवकूफ भी हो ये तुमने आज साबित कर दिया। अगर ये सबके सामने बोलती कि ये तुम्हारी बहन है तो आरोप लगता कि इसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की और शायद तुम छूट भी नहीं पाते। इसका छोड़ो, तुम ये बताओ, घर से तुम ये कह के निकलते हो कि काम पे जा रहा हूं और वहां जाके दोस्तों के साथ जुआ खेलते हो। हम जुआ नहीं खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। हाँ, बड़ा मेडल वाला काम है ना। हाँ, हम कहां से मेडल ला सकते हैं? मेडल तो आपकी बेटियां लेके आती है ना। हम तो नकारा है, नकारा। ये जड़ बुद्धि है क्या? अपना बहन लोग से चिढ़ता है। और ये लोग जो मेडल लाते हैं ना, तो इसके पीछे इनकी मेहनत है, इनकी लगन है। पापा प्लीज रहने दीजिए, प्लीज चुप हो जाइए। अरे चुप हो के ये हाल है। भुवनेश्वर बाबू, लाल जी आप आइए, क्या बात है? आप सब लोगों को पता तो चल ही गया होगा, इस खबर से बड़ा बवाल मच गया। सीनियर से हमको बहुत डांट पड़ा। देखिए, अब हम रजत को अपने साथ तो रख नहीं सकते। वैसे भी इस इमेज के साथ उसका पॉलिसी बेचना तो मुश्किल हो जाएगा। लाल जी भैया हमारी बात तो सुनिए, हम रजत को भाभी जी हमें माफ करिए,
जो हमसे हो सकता था वो हमने किया, लेकिन अब हमें अफसोस है। रजत बेटा, कल ऑफिस आ जाना और डिस्चार्ज का फॉर्मेलिटी करना है। अच्छा, वहां हमारा विश्वास करो। ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, इस पॉलिसी के काम में हमारा मन नहीं लगता। लोगों के घर घर जाओ, उनकी खुशामद करो। अरे नहीं होता हमसे ये सब। अच्छा हुआ काम छूट गया हमसे। मां, बस एक बार और हमारी मदद कर दो। ट्रांसपोर्ट के काम में हमारा मन लगता है। अगर एक तो गाड़ी मिल जाएगी तो चाईबासा जमशेदपुर पैसेंजर के लिए चलाएंगे। खूब कमाई है, खूब पैसा है। वैसे शुरू करने के लिए एक गाड़ी से भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं, फालतू में उड़ाने के लिए पैसा नहीं मेरे पास। और कैसे भरोसा करें उस पर? ग्रेजुएशन अभी पूरा भी नहीं हुआ था तो कहने लगा कि मुझे क्रिकेटर बनना। ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए चला गया रांची। अब उस ट्रेनिंग का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पैसा उड़ा खा के वापस आ गए। फिर धुंध सवार हुआ आईएएस ऑफिसर बनने का। तैयारी करने के नाम पर दिल्ली में 2 साल बर्बाद किए। वापस आकर कहने लगे कि जमीन का काम करेंगे, जमीन खरीद के मकान बनवाएंगे, कॉलोनी बनवाएंगे। कॉलोनी तो दूर, एक मकान नहीं बना पाए और गलत जमीन में पैसा फंसाया 16। बाबू साहब को ट्रांसपोर्ट का काम सूझा है। वाह, व्हाट नॉनसेंस। कुछ तो करना होगा ना जी, हमारा ही बेटा है। अब तो उसका शादी हो गया है। शादी का भी उसी को जल्दी था। हमने कितनी बार समझाया था कि बेटा सबसे पहले अपने पैरों पर ठीक से खड़े तो हो जाओ, लेकिन नहीं। बेचारी बहू, हमको तो उसके लिए खराब लगता है। आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन अपने बेटा को कुआं में तो नहीं डाल सकते ना। तो क्या करें इंदू जी, कुआं हम अपने सर पे डाल लें? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस 2 रुपए में शुरू नहीं होता है। एक गाड़ी खरीदने के लिए कम से कम 10 से 12 लाख रुपया लगता है। तो बेटियां हैं हमारी, शादी करनी है उनकी। इतना पैसा नहीं हमारे पास बर्बाद करने के लिए। मैडम, बुलाया आपने? सतीश जी, हमें एक गाड़ी खरीदनी है। ये तो बहुत बढ़िया है मैडम, आपको तो खरीदनी चाहिए, आप इंजीनियर हैं। अरे सतीश जी, हमें अपने लिए नहीं, अपने भैया के लिए चाहिए और कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी खरीदनी है। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी कंपनी है जो हमें लोन करवाने में भी मदद कर सके? क्योंकि गाड़ी खरीदने के लिए हमारे पास पूरे पैसे नहीं है। हाँ, जमशेदपुर की एक कंपनी है, हमारे पड़ोसी ने अभी वहां से एक कार खरीदी है। हम उसकी डिलीवरी में गए थे, उसका नंबर देते हैं, आप कंपनी से बात कर लीजिए। जी। भारत मोटर्स 99821977। नमस्ते भुवनेश्वर बाबू। नमस्कार नमस्कार। भुवनेश्वर बाबू, आज पेपर में आपके बिटवा के बारे में कहाँ छपा है? कहाँ हुआ था? हिंदी अखबार में छपा था, आप पूरा पढ़ लिए होंगे।
ये लीजिए, आपकी इंजीनियर बिटिया आ गई। अरे आप जाइए। नमस्ते पायल जी। चलिए पापा। गाड़ी काहे छोड़ दी? वो हमने आपको देखा तो सोचा कि आज हम अपने पापा के साथ चलते हैं और हमें आपसे कुछ बात भी करनी है। चलो। चलिए। बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा, क्या हमारा पैसा आपका पैसा नहीं है? और फिर हमें तो भैया का साथ देना होगा ना। अरे कितना साथ देगा उसका आदमी, देख लेना, वो फिर पैसा डुबा देगा। वाह पापा, हमें तो आपने हमेशा किसी भी स्थिति में पॉजिटिव रहना सिखाया है और अब आप खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं। और वैसे भी पापा, हम तो थोड़ा ही पैसा लगाएंगे, बाकी का सारा पैसा तो हम लोन पे ले लेंगे। हाँ, लेकिन लोन भी तो चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन किश्तों में। और हो सकता है कि भैया का बिजनेस इतना बढ़िया चल पड़े कि सारी किश्तें वही चुका दे। देख लो। वैसे हम एक बात मानते हैं, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। शायद इसमें भी कोई अच्छा ही छुपा हो। सुबह हुए इतना टाइम हो गया और तुम अभी तक बेड पे ही हो। अरे दीदी, चैटिंग कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह किससे चैटिंग कर रही हो तुम? अनु से। अनु? यहाँ से 2 क्वार्टर छोड़ के रहती है वो, फिर भी तुम उससे चैटिंग कर रही हो। अरे जाके मिल लो। जब टेक्नोलॉजी से काम चलता है तो हाथ पर कौन हिलाए दीदी। वेरी बैड। एक स्पोर्ट्स पर्सन के मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। ओके दीदी, आते हैं हम अनु के घर से। हाँ। हेलो, भारत मोटर्स। जी जी, हमें एक गाड़ी खरीदनी है, एसयूवी। तो आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? कौन है? लगता है आपके सीनियर हैं। जरा फोन तो दीजिए उन्हें। अच्छा ठीक है, हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे, पर अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमें गाड़ी खरीदनी है और हम जानना चाहते हैं कि हमें उसकी डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी और क्या बाकी के पेमेंट में आप लोन करवा पाएंगे, और अगर करवा पाएंगे तो उसमें टाइम कितना लग जाएगा, और हाँ, ये गाड़ी हमें ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी? आप बोल कौन रही? हम कौन बोल रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दीजिए ना। लगता है आप अपने सीनियर से बात करके बताएंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप हमें इसी पे कॉल बैक कर दीजिएगा। थैंक यू। कौन था? पता नहीं। पता नहीं तो इतनी देर बात क्यों कर रहे थे? पता नहीं, और आवाज मीठी थी। यार देव, तुम ही ने कभी कभी बहुत अजीब बिहेव कर देते हो। क्या करें यार, कभी कभी अजीब हो जाता है। ऑल द बेस्ट यार। हेलो हेलो जी, आपने अपने सीनियर से बात की? हमारे काम का क्या हुआ? हम तो आपके फोन का इंतजार ही करते रह गए। जी, फोन रखो, एग्जाम का टाइम हो रहा है। लगता है आपके सीनियर आप पे नाराज हो रहे हैं। देखिए, मन लगा के अच्छे से काम कीजिए, फिर यही सीनियर आपकी तारीफ भी करेंगे। देखिए अभी हम एग्जाम देने आए हैं, बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है?
हियर